हेलो एवरीवन, आज है 1 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने दूसरी बार तेजी दिखाना शुरू करा है। एक महीने में अगर आप देखोगे तो 20% का जंप है। 20% का बेहतरीन तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तेजी इसने इससे पहले भी पकड़ी थी। पिछले साल अगर आप देखो 2022 में कि शेयर जो था वो 42 रुपीज़ के आसपास था, 43 रुपीज़ के आसपास था। वहां से पैसा डबल कर दिया, 94 पे गया था ये। बाद में फिर से ये गिरा था, ये फिर अटेम्प्ट मारा था, आप देख सकते हैं यहाँ पर, फिर गिरा, फिर अटेम्प्ट मारा, फिर गिरा था ये। अब फिर से इसने अटेम्प्ट करा है और मुझे हैरानी नहीं होगी कि वापस थोड़ा बहुत करेक्शन बनने की शुरुआत हो, उसके बाद ये दोबारा से अटेम्प्ट कर। देखो, लॉन्ग टर्म का आउटलुक पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में बात करेंगे कि सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एक साल में डेफिनेटली अच्छा पैसा बना कर दिया है। हालांकि करेक्शन भी बहुत बड़ा और बड़े लंबे समय के लिए आया था, उसके बाद इसने रफ्तार पकड़ी है। इवन अगर आप 5 साल का ग्राफ देख लो तो भैया बड़े लंबे अरसे बाद तेज़ी है। और अगर आप मैक्सिमम ग्राफ पे इसका देखोगे तो पहले एक टाइम हुआ करता था जब ये 400 रुपये से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था, लगातार बड़े करेक्शन से ये गुजरा था शेयर। अब जाके यहाँ पर रफ्तार आई है। तो अभी भी जो अपसाइड्स है वो ऑन है, अभी भी जो तेज़ी है, ऊपर के टारगेट्स है वो काफ़ी बड़े नज़र आ सकते हैं। लेकिन बीच बीच में अगेन मैं कह दूँ कि 10-15% के डिक्लाइन आपको देखने को मिलते रहेंगे और उसी डिक्लाइन में खरीदारी के मौके हैं। जहाँ तक बात करें वॉल्यूम्स की भी, तो बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड भी हो रहे हैं। 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर जो थे वो फ्राइडे को ट्रेड होते हमें नज़र आए। इतना ही नहीं, और नज़र करें इस कंपनी को लेकर, इस बैंक को लेकर, तो परफॉर्मेंस पिछले कुछ क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छे आए। और देखो, इवन अगर आप देखोगे ना तो सभी सरकारी बैंक्स की यही कहानी है कि साल 2021 से ना गेम पलट गया। इवन रेवेन्यू वाइज गेम पलट गया, डबल हो गए थे। ज़्यादातर सरकारी बैंक्स के जो रेवेन्यू थे वो डबल हो गए थे, ऑलमोस्ट डबल हो गए थे। और ये सीन यहाँ पर भी है। सेम चीज़ आप प्रॉफिट में भी देख पाओगे कि प्रॉफिट भी बेहतरीन हुए, वरना पहले लॉस ही हो रहे थे। और यही वजह थी कि पहले ना ये लोग डिविडेंड पे नहीं कर रहे थे। इन्होंने जो डिविडेंड पे आउट करना शुरू किया वो पिछले 2 साल से पे किया। देखिए, 2016 में पे किया था, उसके बाद 17, 18, 19, 20, 21 तक पे आउट नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही पैसा कमाना शुरू कर दिया 2021 फाइनेंशियल ईयर में, इनका जो नेट प्रॉफिट था वो 2,828 करोड़ का था। 22 में ये 5,200 करोड़ पर चला गया। और यही वजह है कि 2022 में इसने ₹1.90 का डिविडेंड पे किया और 23 में ₹3 पर शेयर का डिविडेंड पे आउट हुआ, क्योंकि भैया प्रॉफिट बढ़ा है। और देखिए, जनरली सरकारी बैंक्स है तो सरकार की होल्डिंग यहाँ पर ज़्यादा होती है, जिसके चलते बहुत बड़ा जो पैसा है वो सरकारी तिजोरी में जाता है। इतनी बड़ी रफ्तार आने के बावजूद भी जो इसका पी रेशियो वो 7.5 का है, जो कि सेक्टर पी 17 से अभी भी कम है। मतलब कि अभी भी डबल हो चुका है, इवन उससे ज़्यादा ही हो चुका है, लेकिन फिर भी ये महंगा नहीं हुआ है वैल्यूएशन के हिसाब से। 67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें जाए तो देखिए, प्रमोटर 76.99% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। जो तेज़ी आई उसमें प्रमोटर ने बड़ी क्वांटिटी बेची है। पहले जून क्वार्टर तक प्रमोटर मतलब गवर्नमेंट के पास 83.49% की होल्डिंग थी। बाद में उन्होंने काफ़ी क्वांटिटी बेची ओएफएस के जरिए और 76.99 पर इनकी होल्डिंग अभी आ चुकी है। शायद हो सकता है कि अगले साल दोबारा कुछ शेयर्स कम कर सकते हैं ये और अपनी होल्डिंग को 75 से नीचे लेकर जा सकते हैं, मतलब 71-72 के आसपास लेकर जाने के चांसेस हो सकते हैं। और जहाँ तक बात करें म्यूचुअल फंड्स की तो 2.59% की होल्डिंग है। डोमेस्टिक भैया बड़ी क्वांटिटी खरीदी है उन्होंने, 10.71% की होल्डिंग है डोमेस्टिक के पास। एफआईएस भी 3.20% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर्स यहाँ पर 6.51% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 3.94% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए, ओवरऑल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पहली चीज़ खराब बैंक नहीं है। अच्छी बात यह है, सरकारी बैंक्स अगर आप देखो, सिर्फ यही नहीं, कई सारी सरकारी बैंक्स अगर आप देखोगे जिसमें तेज़ी आई है, जो कि स्मॉल कैप मिड कैप बैंक है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि असेट्स क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हुई है। और कहीं ना कहीं अभी एक ट्रेंड सा चला है, एक बातें सी चली है कि आने वाले टाइम में जो सरकारी बैंक्स है वहाँ पर हमें एक अच्छा इम्प्रूवमेंट, वैल्यू अनलॉक कह लो, वो देखने को मिल सकती है। पार्लियामेंट में खड़े होकर पीएम मोदी ने कहा था कि अगर आपको पैसा लगाना है तो सरकारी कंपनियों पे लगा दो, और तब से अगर आप देखो तो भैया बड़ी रफ्तार देखने को मिल भी रही है।
बैंकिंग सेक्टर में स्पेसिफिकली जो तेज़ी ज़्यादातर देखने को मिली है वो स्मॉल कैप और मिड कैप बैंक में है। एसबीआई अभी भी उतना नहीं भागा है जितना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कह लो या फिर यूको बैंक कह लो या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र कह लो, उन सब में बड़ी तेज़ी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कह लो, इंडियन ओवरसीज़ बैंक कह लो, जो छोटे बैंक्स हैं उसने तेज़ी दिखाई हुई है। यहाँ पर मैं अभी भी कहूँगा कि है तो बने रही, मतलब कि आपने ऑलरेडी अगर खरीदारी करके रखी हुई है तो बने रहिए यहाँ पर। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, अगेन मैं कह दूँ भाई साहब देखो यार, करेक्शन एक्सपेक्टेड है बीच बीच में, और जब भी आएगा 15-20% का करेक्शन डेफिनेटली यहाँ पर होगा। तो खरीदारी के मौके जो है वो बाय ऑन डिप्स के मौके ही होने चाहिए। किसी एक लेवल पे जाके बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाइएगा, धीरे धीरे ऐड करिए। हर 15 या 20% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करने के जो मौके हैं वो यहाँ पर बनते हुए नज़र आ सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं और कोई सरकारी बैंक के ऊपर भी वीडियो बनाऊँ तो उसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।